हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग इंटेंशंस क्या हैं, ओवरऑल इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं जिया हीलिंग वर्ड पर। वहाँ पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आपकी फीलिंग्स थिंकिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप में। एट ऑफ सोर्ड, ओके। एट ऑफ सोर्ड को हम पहले तो क्लेरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड, डेथ, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ को हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्लेरिफाई करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल क्या फीलिंग थिंकिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। तो हम इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ठीक है, तो हम अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। जितने भी व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी निकल के आई है उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप कुछ करना भी चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो। समहाउ एक नेगेटिव थिंकिंग की नेगेटिव थिंकिंग हावी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एज वेल एज आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो फ्यूचर को लेके कि आपके इस रिश्ते की फ्यूचर क्या है, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा। समहाउ एक ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग की सिनेरियो दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात में ठीक से आप सो नहीं रहे हो। यू वांट टू एंड दिस स्ट्रेस एंड यू वांट कम्युनिकेशन। आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्लियरली बातचीत करना चाहते हो। ये जो स्ट्रेस की सिचुएशन इतने लंबे समय से बनी हुई है ना, इस सिचुएशन को आप एंड करना चाहते हो। ये सिचुएशन आप ख़त्म करके एकदम क्लियरिटी चाहते हो कि इज़ इट डन, इज़ इट कम्प्लीटली ओवर, और अभी भी इसमें कुछ बचा है, इस रिश्ते में कुछ बचा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा एक इस सिनेरियो में दिखाई दे रहे हो कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, यू वांट कम्युनिकेशन, ठीक है। और तभी आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग की चीज़ें चल रही हैं, वो इसीलिए चल रही है बिकॉज आप कुछ कर नहीं पा रहे हो सिचुएशन में, आप बातचीत भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो।
आपके पार्टनर की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, डिटैच, कट ऑफ करने वाली एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, नो इमोशंस, नो इमोशनल एनर्जी एट ऑल, ठीक है। और ये पर्सन बहुत र्यूड भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा र्यूड श्रूड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये हील होना चाहते हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील। अभी ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना हील करना चाहते हैं अपने आप को, और स्टिल ये बहुत ज़्यादा डैमेज फील कर रहे हैं। ये हील तो करना चाहते हैं अपने आप को, हीलिंग मोड चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट, डैमेज, और वो जो पास्ट में चीज़ें हुई है ना, उन चीज़ों को ये भूल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से। कि ये कुछ भी नया स्टार्ट करें अपने साइड से। देखो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली इस पर्सन को इस पर्सन ने या तो बहुत ज़्यादा डैमेज फील किया है, या बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन राइट नाउ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं बट स्टिल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है डेफिनेटली, बट वो जो पेन है, वो जो पास्ट की चीज़ें हैं, वो सिचुएशन को ये भूल नहीं पा रहे हैं कम्प्लीटली। इस वजह से ये एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करें, बट स्टिल नहीं कर पा रहे हैं। यस, देख लेते हैं ट्रू इंटेंशंस आपकी एंड इस पर्सन की। ओके, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेके? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हो। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे इल्यूजन्स दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव दिमाग में चल रही हैं। आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, ओके। तो देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, और इस पर्सन से आपकी डेफिनेटली आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट आप वेट भी कर रहे हो कि चीज़ें आपको क्लियरिटी मिले, यू नो समहाउ एक क्लियरिटी की वेटिंग में मैं आपको देख रही हूँ। बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, समय आगे बढ़ रहा है, आप बहुत ब्रोकन फील कर रहे हो डीप इनसाइड। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली लेफ्ट आउट कर दिया है, कम्प्लीटली एक किनारा कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स एंड कन्फ्यूज़न चल रही है, एंड ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अदर ऑप्शंस भी देख रहे हैं, बट कहीं पे भी कोई भी सहारा नहीं दिख रहा है, जैसे कि कहीं पे भी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है आपकी लाइफ में। और अगर अदर ऑप्शंस आप नहीं भी देख रहे हो, फिर भी एक कन्फ्यूज़न, एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न दिख रही है। बिकॉज समय पे तो आप चीज़ें छोड़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप ना इतना सोचो, आप सरेंडर कर दो, जब जो होगा देखा जाएगा। बट स्टिल जो चीज़ें आगे मूव नहीं हो रही हैं, जो आप यूनिवर्स से लगातार प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स आपको क्लियरिटी दे, बट स्टिल नहीं हो रहा है, एंड आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है यू नो आपको बस यूज़ किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, ठीक है। मनी इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मनी इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर
की ट्रू इंटेंशंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप से, हमारे व्यूअर्स से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप से, हमारे व्यूअर्स से। द स्टार, हीलिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हील, ये पर्सन हील करना चाहते हैं। लेट्स क्लेरिफाई द स्टार कार्ड। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो इस ये पर्सन के अंदर ना एक चीज़ है कि अब ये और फन नहीं करना चाहते और मज़ा मस्ती नहीं करना चाहते, टेम्परेरी चीज़ें नहीं चाहते हैं, ये सिचुएशन को हील भी करना चाहते हैं। एज वेल एज मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट समहाउ ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली मोड में दिखाई दे रहे हैं। लव के रिगार्डिंग ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। एज वेल एज यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। ठीक है, यस मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, जिसके बीच में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किसको चूज़ करना है, क्या डिसीज़न लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। बट स्टिल ये होपफुल हैं कि आगे चल के इनको भी क्लियरिटी होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा एक सिंगल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको आपको चांस देना चाहिए या ये किसी और को चांस दे जो इनको वो कमिटमेंट दे, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि ये और टाइम पास नहीं करना चाहते। इतना तो मैं देख रही हूँ कि ये टाइम पास करने के मूड में नहीं है, ना ये अब कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाने के मूड में है जहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी इन्वॉल्व हो। ये चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है ये अदर ऑप्शंस भी देख रहे हों, लेकिन वहाँ पे भी होप्स नहीं दिख रही हैं ज़्यादा। बट स्टिल ये बहुत होपफुल हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ये बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि इनको चीज़ें क्लियर हो आगे चल के। बट ये आपके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके लिए भी होपफुल हैं, लेकिन इतना नहीं कि ये तुरंत ही आपको आपको लेके कोई एक्शन ले पाएँ। मुझे यहाँ पे बहुत 50-50 सिनेरियो दिख रहा है। इस पर्सन की तरफ से ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट ये अपनी लव लाइफ को लेके होपफुल हैं, ये ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, सो आपके पर्सन यहाँ पे एक्वेरियस और जेमिनी हो सकते हैं प्रोमिनेंटली। ठीक है, अभी हम देखते हैं रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या है ओवरऑल। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिश्ते के फ्यूचर में क्या है, नियर फ्यूचर में क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के नियर फ्यूचर में क्या है। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड। कोई बातचीत नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को बहुत करेजियसली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कट ऑफ ही दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही दिख रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि अभी बहुत होप्स हैं रिलेशनशिप में इसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी एक वेटिंग की एनर्जी दिख रही है, वेट करना पड़ेगा अभी। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस भी हम देख लेते हैं एक बारी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, फाइनल कॉल, फाइनल डिसीजन का कार्ड है ये। यूनिवर्स कह रहा है कि जल्दी आपको एक रिलीजिंग डिसीज़न मिल जाएगा, क्लियर डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न। और जो बोझ आप कैरी करके चल रहे हो वो बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, सो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।